हाँ जी, तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा और आप देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहाँ गणित होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। आपको पता होगा कि मैं 10वीं कक्षा के गणित को बड़े ही सरल भाषा में बताती हूँ और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बताती हूँ। हाँ जी, तो यदि आपको लगता है कि गणित का विषय कठिन है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि यह जो चैनल है वो आपके लिए है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गणित को आपका पसंदीदा विषय और आप अपने पढ़ाई को बनाइए बेफ़िक्र। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए आज के इस क्लास को। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने पॉलिनोमियल्स के थ्योरी क्लास को करवा रखा था। तो इसीलिए अगर जिन्होंने अभी थ्योरी क्लास की वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कृपया कर पहले थ्योरी देख लें, क्योंकि अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आप चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं और प्रश्नों को बनाने में आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाया है, जो कि है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। ठीक है? तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज के इस क्लास में हम लोग नए एक्सरसाइज को, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है? तो अगर आप लोग तैयार हो तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग रेडी है। तो फिर अपने आज के क्लास को बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पहले बढ़िया से प्रश्न को पढ़ेंगे कि आखिरकार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चीजें समझेंगे। उसके बाद हम अपने जो कहेगा प्रश्न, जो करने को बोलेगा वही हम लोग करेंगे। ठीक है? तो चलिए बनाते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप जल्दी से एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, ताकि अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, फिर अगर नहीं भी समझ में आती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है? तो चलिए पढ़ा जाए, स्टार्ट करते हैं। हमारा है प्रश्न की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है? यहाँ पे रुकना है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, आपको पता होगा कि हम लोग जब रियल नंबर पढ़ रहे थे, तो उसमें स्टार्टिंग में ही हमारा एक थ्योरी पढ़ने का था, वो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आपको बेसिकली उसमें से ये भी पता होगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या निकलता था। सिंपल सिंपल कि हम लोग भाग देते थे। ठीक है? और उसमें से हमारा भाज्य होता था, भाजक होता था, भागफल होता और शेषफल होता था। आपको पता होगा। तो वही बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब कि आपको भाग देना है और भागफल और शेषफल को लाना है। ठीक है? तो प्रयोग करके निम्न में पीएक्स मीन्स हमारा पीएक्स दिया हुआ है, हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है? और जीएक्स से भाग देना, यानी कि पीएक्स को इसको इससे भाग देने पर भागफल और शेषफल को याद करना है। ठीक है? तो चलिए करते हैं। हम बचपन में भी पढ़े थे कि भाग कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लास 10th में आ गया है, तो लेवल अप कर दिया, हमारा बहुपद में भाग पूछा है। तो कोई बात नहीं, हमारी विधियां तो वही रहेगी ना। भाग हम लोग कैसे करते हैं वो तो आपको पता है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर चीजें समझ में आती है, तो हमारा लेवल अप कर दे, उससे क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है वही तो लगेगा ना। भाग हम लोग कैसे देते थे। चलिए हम जैसे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। एक मिनट। जैसे कि देखो, अगर हम 2 से भाग देते हैं 8 में, तो क्या होता है, हमको पता है कि अगर हम इसमें से ऐसा क्या गुना करें कि हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो हम अगर 4 से गुना करते हैं, तो 4 दूनी का 8 हो जाता है, कट जाता है। और आपको पता होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। शेषफल। तो वही तो लाने बोला है कि आप शेषफल निकालो। और इसे क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं भागफल। पता होगा, अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम फिर से बता दिए हैं। इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसे बोलते हैं भाज्य। तो हमें क्या निकालना है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल को ज्ञात करना है। ठीक है? तो भागफल हमारा ये रहा, इस चीज को निकालना है और शेषफल को निकालना है। यानी कि सिंपल सिंपल समझे, 100 बात की एक बात की हमारा कुल मिलाकर भाग देना है। ठीक है? और उसमें भाग जब देते हैं, तो हमें पता होता है कि उसमें भागफल आता है, शेषफल आता है। हमने पढ़ा है बहुत ही बचपन में। दिस इज अ वेरी क्लियर। ठीक है? तो सिंपल सिंपल क्या है कि हमें भाग देना है। तो चलिए हम भाग देंगे। ठीक है? क्या बोला है, जीएक्स से पीएक्स में भाग दो। तो जीएक्स हमारा क्या है, जीएक्स हमारा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम हल, क्योंकि हम हल कर रहे हैं। तो जीएक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 है। चलिए इसको इसमें से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में 3।
तो चलिए आप लोग मुझे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं भाग देने के लिए? यानी कि आप लोग भी कॉपी पे पेन पेपर लेकर के बैठिए और मेरे साथ सॉल्व करिए, ठीक है? तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जब आप चीज़ें खुद से करेंगे ना तो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे ना, देखो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि यहाँ पे हम ऐसा कौन सा संख्या ले कि हमारा गुना करने पर ये आ जाना चाहिए। यानी कि इससे गुना करने पर यहाँ पे मान लेते हैं हम एक्स वाई जेड कुछ भी है, 0 है, तो अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा ये चीज़ आना चाहिए। पता होगा आपको, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल। तो भाजक जैसा कि आपको पता है इसको बोलते हैं और भागफल इसको बोलते हैं। तो जब भाजक को भागफल में गुना करेंगे तो हमारा बीच वाला यानी कि भाज्य आना चाहिए। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा कौन-सा संख्या है, क्या चीज़ है कि अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो हमारे ये वाली आनी चाहिए। तो अब हमें लगता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसमें एक्स को गुना करते हैं तो एक्स क्यू आ जाता है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, दिया हुआ है, एक्स क्यू है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने यहाँ पे कैसे किया? मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर पावर 2 जब जब हमारा बेस सेम होता है ना, तो ऊपर वाले घात आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे अपना मन से, ठीक है? और तो इसको आपस में जोड़ देंगे। तो नीचे वाला बेस अगर सेम रहता है तो नीचे वाले को ही लिख देते हैं एक्स और इसको जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 3। आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हमें लगता है कि अगर हम एक्स से गुना करेंगे तो हमारा एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए करते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स से गुना किए तो क्या हो जाएगा बाबू? एक्स क्यू आ जाएगा। समझ में आई बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको गुना करके लिख दिए हैं यहाँ, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्या हम -2 को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि -2 हमारा भी इसमें साथ है तो इसको भी ना इससे गुना करेंगे जी, तो इसको भी हम इससे गुना करेंगे। चलिए क्या हो जाएगा? माइनस में 2 से गुना करेंगे इसमें x से तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2x हो जाएगा आपको पता होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस में 2x लिखते, माइनस हो तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि गुना करने को बोला है। तो माइनस में 2 को जब x से गुना करेंगे, माइनस में 2 को जब x से गुना करेंगे तो माइनस में 2x होगी, बिल्कुल होगी। तो वही तो हमने लिख दिया है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, ये दोनों का कास्ट जो है बहुत अलग है। यहाँ पे हमारा 5x के साथ ये मैच करेगा, तो इसी के सामने हम लिख देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है? तो क्या आया है? माइनस में 2x और और हम क्या करेंगे? ऐसे लिखते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा होता है, आपको पता होगा। तो प्लस जब छिपा होता है इसका अपोजिट चिन्ह लिखते हैं माइनस, ठीक है? और यहाँ पे अगर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। अपोजिट चिन्ह लिखने का होता है नीचे, ठीक है? और यहाँ पे जब प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है छुपा हुआ तो प्लस माइनस कट जाता है, आपको कट जाता है, पता होगा? ठीक है। तो क्या करेंगे कि माइनस में 3x स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे क्योंकि इसका जाति तो मिला नहीं। और जब ये प्लस है तो प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5x प्लस 2x तो प्लस में 7x, तो प्लस में 7x लिख दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और -3 छूटा हुआ था, चलिए उसको भी हमने लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बाबू कि हम इसमें क्या गुना करें कि हमारा माइनस में 3x स्क्वायर आ जाए। तो हमारा यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? क्या है? एक्स स्क्वायर है। हम इसमें क्या गुना करें कि हमारा माइनस में 3x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम माइनस में 3 को गुना करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए हम उसी से गुना करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्या करेंगे बाबू? माइनस में 3 से गुना करेंगे। आपको पता है, मैंने बताया है कि अगर हम माइनस में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर आ गई। बहुत बढ़िया। चलिए क्या आया है? माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 2 है और यहाँ पे माइनस में 3 है। तो आपको पता है कि माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और 2 तिया का 6 होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7x एक अलग कास्ट का है और 3 और 6 जो है एक डिजिट है जो हमको पता है। तो यानी कि इसके जगह पे हम लिखेंगे ताकि दिखने में बढ़िया लगे, ठीक है? तो क्या क्या आया है? प्लस में 6 आया है, यही आया है ना जी? -2 गुने -3 करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा। चलिए बीच वाले को छोड़ देंगे। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर माइनस है तो हमारा अपोजिट चिन्ह को लिखते हैं तो नीचे लिख देंगे प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। चलिए ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस आपस में कट जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे बच गया 7x लिख देंगे और अगर ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस। तो जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है इसीलिए माइनस में
हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखिए आप, लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर हम भाग कब तक देंगे? तो देखो बता दूँ, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि भाग हम तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर भाजक से छोटा ना हो जाए। मतलब जब फिर भाजक से कटने ही ना लगे। अब आप देखो 7x यानी कि भाजक यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 7x है, मतलब x के पावर 1 है। तो यानी भाजक से छोटा हो गया, फिर हम भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर आप देखो, अगर हम इसे भाग मतलब इसको इसमें से क्या गुना करेंगे कि हमारा x आ जाए, फिर तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब सही नहीं रहेगा। काहे कि भाजक से छोटा हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, तो छोटा हो गया, फिर हम भाग नहीं देंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दिया। चलिए बहुत बढ़िया, तो यही था हमारा पहला प्रश्न। इसी प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो यही हमारा था, क्या बोला है प्रश्न में कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप निम्न में px को gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल को ज्ञात करिए। तो हमारा शेषफल जो है 7x माइनस में 9 आ गया है, और भागफल हमारा x माइनस 3 आ गया है, जो कि हमें पता है। चलिए लिख देते हैं इसे। ये क्या है बाबू? ये हो गया हमारा भागफल, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया शेषफल। आई बात समझ में? चलिए यही हमारा हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा हो गया आंसर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, एक बार मुझे आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुल मिला के हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ भाग देते हैं, जो कि एक बच्चा भी दे देता है। बात यहाँ पे ये है, मतलब लॉजिक हमारा ये है कि बच्चा लोग भाग अंक से देता है, हम यहाँ पे बहुपद से बहुपद में भाग देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं हल। अब क्या करेंगे? gx को px में भाग देंगे, तो gx हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। अगर gx ऐसा है तो हम इसे सजा करके बढ़िया से नहीं लिख देंगे जी, मतलब कि एक्स स्क्वायर लिखेंगे पहले, फिर माइनस में x लिखेंगे और प्लस में 1 लिखेंगे, तब ना सुंदर लगेगा देखने में। काहे कि क्रम बाई क्रम लिखते हैं, क्या उसको बोलते हैं कि हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं कि आप डायरेक्ट नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होते नहीं ना, एक सीढ़ी का क्रम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तभी आप छत पे पहुंचते हो। तो इसीलिए हम लोग एक क्रम में सजा दिए हैं। और हमारा px क्या है बाबू? x के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने बताया है कि हम यहाँ पे एक संख्या लेंगे, मतलब कोई भी एक चर राशि लेंगे जिसको हम इससे गुना करेंगे तो हमारा ये वाली चीज आ जानी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि एक्स स्क्वायर है, हम इसमें से क्या गुना करें कि हमारा ये एक्स पे पावर 4 आ जाना चाहिए? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स के पावर अगर हम स्क्वायर करते हैं तभी ना, बेस अगर सेम रहेगा तो एक्स के पावर ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 4 आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे, तो एक्स के पावर 4 आ गया। चलिए आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? माइनस एक्स है यहाँ पे प्लस एक्स है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसको आपस में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स के पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या जुटता है ना जी, तो एक्स के पावर हो जाएगा 3। समझ में आई बात? हाँ, यहाँ पे प्लस 1 है, इसको गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ पे हम ऐसे इस टाइप का लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे हमारा पता है कि प्लस छिपा होता है, तो हम अपोजिट चिन्ह को लिखते हैं, जो कि हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे बात समझो आप लोग कि यहाँ पे एक्स क्यू है और 3x स्क्वायर है, तो स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। हम बढ़िया से सजा करके लिखेंगे, काहे कि हमको हमारा दिखने में सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में एक्स क्यू था ना, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में एक्स स्क्वायर, और क्या था बाबू? माइनस में एक्स क्यू था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस में एक्स क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे प्लस था, हमने माइनस ले, यहाँ पे प्लस है, हम यहाँ लिख देंगे माइनस, क्योंकि अपोजिट सैम्बल देता है, हमको पता है। ये प्लस माइनस आपस में कट गया। अब देखो आपकी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा का रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, और बड़ा का चिन्ह क्योंकि प्लस माइनस है तो हम माइनस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यू है, तो उसको भी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तब इधर ही लिख देते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा, काहे कि हम क्या बोले, क्रम में सजाएंगे। तो 3 2, उसके बाद देखिए पहले क्या लिखा है, 3 लिखेंगे, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके लिखेंगे तब सुंदर लगेगा, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अब ये सबका काम खत्म हो गया। यहाँ पे +4x है, चलिए लिख दिया, और यहाँ पे +5 बच गया। अब यहाँ तक लिख देंगे, कोई बात नहीं, चलिए मैंने लिख दिया। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से क्या गुना करें कि हमारा एक्स क्यू आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है, अगर हम -1 एक्स से गुना, मतलब -x से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर गुने में -x करते हैं, तो क्या माइनस में एक्स क्यू आता है? बिल्कुल आता है। तो हम किससे करेंगे? माइनस में एक्स से गुना करेंगे, तो माइनस में एक्स लिख दिया जाए। यहाँ पे स्क्वायर था ना जी, हाँ, माइनस में एक्स लिख दिया जाए। ठीक है, चलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस में एक्स। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा, और माइनस एक्स है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस 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 गुने माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू? प्लस होता है। तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस। इसमें सोच रहे होगा कि बड़ा कौन है? बड़ा तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो दोनों का चिन्ह सेम है, तो कोई भी आप दे दो। ठीक है, तो मैंने माइनस दे दिया। और और क्या करेंगे? हमने भाग दे दिया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे +1 है, इसको -x से गुना करेंगे तो माइनस में x आएगा। चलिए हमने लिख दिया, माइनस में x आ गया। ठीक है, अब हो गई बात खत्म। यहाँ पे माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। समझ में आई बात? यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, कट गया। चलिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से x, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 3x स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा। और बड़ा का चिन्ह, क्योंकि बड़ा 4 है तो हमारा बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब प्लस 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 होता है तो जोड़ देंगे, 4 1 5 हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा। फिर लगता है डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, तो माइनस में 3 से जब हम भाग गुना करेंगे तो माइनस में 3x स्क्वायर आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। और -x यहाँ पे है और -3 यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। गलत क्या किया है कि माइनस माइनस होता है प्लस, तो गुना में चिन्ह को नहीं लिखा जाता है प्लस, और जब जोड़ घटाव करते हैं तब उसमें चिन्ह को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया था। क्या किया था गलत? देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। हाँ, हमने यहाँ पे जब घड़ा, यहाँ पे क्या बचा था बाबू? यहाँ पे बचा था, क्या बचा था? एक्स क्यू माइनस में बचा था। अब हमने भाग दे दिया, इसको अब मिटाते हैं। ठीक है, माइनस में जब x से भागा दिए तो गुना किए, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुना करेंगे तो x, माइनस में x क्यू आ जाएगा। चलिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, देखिए यहाँ यहीं पे गलत किए थे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और प्लस में 1 है, गुना करेंगे माइनस से x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि एक एक को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। चलिए प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो हमने लिख दिया माइनस। बहुत बढ़िया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। आपको पता होगा सिंबल चेंज होता है, तो माइनस है, ये प्लस है, कट गया आपस में। अब देखो आप, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 को x से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बड़ा जो है वो 4 है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो हमने लिख दिया माइनस। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे जुट गया, प्लस है, तो 4 में से एक जाए, 4 एक क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह हमने दे दिया, और प्लस में 5। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे है माइनस में 5x स्क्वायर, क्या है जी कि माइनस में 5x स्क्वायर और प्लस में 5x, प्लस में 5 है। तो अगर हम इसमें माइनस में 5 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस में 5x स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा बाबू? क्या आ जाएगा? माइनस में 5x स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस 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 प्लस, तो लिख दिए, और 5 गुने x तो 5x, और माइनस में 5। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ तो माइनस तो प्लस, कट गया आपस में, ये भी कट गया, और ये जुट जाएगा 10। तो ये अब आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग
बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न, यानी कि पहला नंबर में कुल 3 प्रश्न है, तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है। जी हमारा 2 है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो मैंने बोला है इसको हम लोग सजा करके लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग देना है किसमें से, एक्स के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है। भाग दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें क्या गुना करें, माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या गुना करें कि हमारा एक्स के पावर 4 हो जाना चाहिए, तो माइनस में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होकर के 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स के पावर 4 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब +2 है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और 2x स्क्वायर हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्ट माइनस देंगे, कट गया। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, क्योंकि अब आप देखो कि 2x स्क्वायर का चिन्ह है ही नहीं, तो 2x स्क्वायर लिख देंगे और माइनस में 5x दे देंगे और प्लस में 6 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे फिर भाग, तो किससे लगेगा, माइनस में 2 से लगाएंगे, तो क्या माइनस में 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में x स्क्वायर गुने में -2 तो करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 2 को गुना करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये इसके सामने नहीं लिख सकते, तो हम इसके सामने ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये प्लस है, तो इसके आगे माइनस, ये कट गया आपस में, यहाँ पे बच गया माइनस में 5x, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो 6 4 10, माइनस में 5x प्लस में 10, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। तो कुल मिला के पहला का कुल 3 प्रश्न था, हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बढ़िया से समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी, और क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है हमारा प्रश्न। प्रश्न हमारा कुछ नहीं, बस बोला है कि आप भाग दे दो, हमने भाग दे दिया, ठीक है। तो समझ में आई बात, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए, सारे एनसीईआरटी का प्रश्नों का सॉल्व चाहिए, एक्सरसाइज चैप्टर वाइज चैप्टर चाहिए, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ जी, तो हम लोगों ने कुल पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करा है बहुत ही बढ़िया से। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो चलिए पढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल। हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न ये कह रहा है बाबू कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, मतलब कि हमारा फर्स्ट नंबर में भी भाग देना था और दूसरे वाले में भी भाग देना है, लेकिन और क्या कह रहा है, लेकिन जांच करिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम इसे जांच कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखो अगर बोल दे कि कोई भी बहुपद है, 2 बहुपद दिया हुआ रहेगा, तो इसमें क्या बोला है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो उसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। अगर हम इसमें भाग देंगे, पहला प्रोसेस क्या होता है कि हमारा बोला है भाग देने, तो हम लोग भाग देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 के बराबर आ गया तो हो जाएगा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। मतलब कि प्रथम बहुपद ये हो गया, तो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो बिल्कुल है। अगर शेषफल 0 के बराबर आ गया तो मतलब कि ये कि अगर हम सबसे पहला काम हम भाग देंगे, उसके बाद चेक कैसे करेंगे, तो अगर हमारा शेषफल 0 के बराबर हो गया तो हमारा जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए किया जाए। थोड़ा सा हम लोग पेन चेंज करेंगे, बहुत अच्छा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं हल, आपको पता होगा, ठीक है। हमारा ये बहुपद क्या है, टी स्क्वायर माइनस में 3, भाग देना है किसमें बाबू, देना है इसमें कि 2t के पावर 4 प्लस में 3t का क्यूब माइनस में 2t का स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12। आपको अच्छे से दिख रहा है क्या, क्या आपको बढ़िया से दिख रहा है यह जो प्रश्न है जिसे हमें भाग देना है, यानी कि भाज्य आपको दिख रहा है बढ़िया से। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। ये तो हमारा प्रश्न पढ़ लिए हैं, ठीक है।
तो इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि हमारा जगह बन जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। कैसे भाग देंगे आपको पता होगा कि हम यहाँ पे टी स्क्वायर में क्या गुना करें कि हमारा 2t के पावर 4 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे टी स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t के पावर 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो चलिए करते हैं गुना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2t का स्क्वायर। अगर जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाता है 2t के पावर 4 और माइनस में 3 इधर है 2t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस में 6t स्क्वायर होगा। चलिए, तो माइनस में 6t स्क्वायर होगा तो क्या हम इसको इसके सामने लिखेंगे, नहीं, क्योंकि स्क्वायर आया है तो हम स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे 6t स्क्वायर, यही आया है, बिल्कुल सही। क्योंकि माइनस गुने माइनस में 3 है, गुना में 2t स्क्वायर है, जब इसको हम गुना करते हैं तो माइनस में 6t स्क्वायर आता है। बट यहाँ पे 3t क्यू के सामने आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैं बता दूं कि यह इसका जाति का नहीं है। मतलब स्क्वायर को स्क्वायर वाले के सामने लिखते हैं तो बढ़िया लगता है देखने में, और उसके साथ फिर डिवाइड मतलब टच हटता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर इसका सिंबल प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस देते हैं, आपको पता होगा। फिर ये कट जाएगा, बिल्कुल हमने काट दिया। अब इसका जोड़ी नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3t के पावर q, लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब ये देखो प्लस में है, ये देखो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटता है। तो अगर हम 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर को घटाएंगे तो प्लस में 4t स्क्वायर बच जाएगा, बच जाएगा, बिल्कुल सही बात। और जो बचा है उसको भी हम लिख देंगे। बचा है हमारा 9t, और क्या बचा है जी, और बचा है माइनस में 12, बच गया, बहुत बढ़िया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या टी स्क्वायर में क्या गुना करें कि हमारा 3t क्यू आर जाना चाहिए। तो 3t को हम अगर गुना करते हैं तो 3t के पावर q आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं, प्लस से लगा देंगे 3t गुना करना है। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम गुना करेंगे तो टी स्क्वायर है और प्लस में 3t है, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, 3t के पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बिल्कुल। और देखो आप कि 3 गुने 3t मतलब 3 गुने 3t, तो क्या हो जाएगा, 3 का 90 हो जाएगा। तो क्या हम इसके सामने लिखेंगे, नहीं, इसके सामने लिखेंगे, तो हम इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टी वाला एक साथ लिखाएगा, माइनस है तो इसके सामने माइनस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस छिपा होता है तो इसका सिंबल अपोजिट लगाते हैं तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों सेम सेम है इसलिए हमने काट दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात। और यहाँ यह भी माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों भी सेम सेम है, और प्लस माइनस तो कटता ही है तो हमने काट दिया। अब क्या बच गया हमारा, बच गया हमारा 4t स्क्वायर बच गया, और माइनस में 12 बच गया। ठीक है, हमने उसको उतार दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या करेंगे कि हम टी स्क्वायर में क्या गुना करें कि हमारा 4t स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अगर 4 से गुना कर दिया जाए, अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 4t स्क्वायर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, हम 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, 4t स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि -3 + 4, तो माइनस प्लस होता है माइनस, हमने लिख दिया माइनस। समझ में आई। चलो फिर क्या करेंगे, 3 गुने 4 करेंगे, तो 3 गुने 4 क्या होता है, 3 चौका 12 होता है, हमने 12 लिख दिया। अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट देंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दे देंगे प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है और प्लस माइनस तो कटता ही है आपस में। ये भी सेम सेम है, दोनों संख्या सेम है ना जी, 12 12, और ये माइनस है ये प्लस में, तो माइनस प्लस आपस में क्या होता है बाबू, कट जाता है, हमने काट दिया। हमारा शेषफल जो है कुछ नहीं बचा बल्कि शून्य हो गया। तो क्या लिखा जाएगा हमारा प्रश्न में, प्रश्न क्या बोला था बाबू, प्रश्न बोला था, क्या बोला था, देखिए क्या बोला है प्रश्न, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हमने भाग दे दिया, कि जांच करिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसे हम चेक कैसे करते हैं, तो आपकी पूजा दीदी ने क्या बोला है कि अगर शेषफल 0 के बराबर आएगी तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो लिख दिया जाए, तो चलिए उसी चीज को हम लिख देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रैकेट करके बढ़िया से लिख दो कि हाँ, जांच करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच,
और लिखेंगे कि यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या होगा बाबू? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे? यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। हमने लिख दिया। आई बात समझ में? यही हो गया आपका आंसर। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के मतलब 2 नंबर में लगभग 3 प्रश्न है, तो उसी प्रकार से 2 प्रश्नों को और करेंगे। समझ में आई? तो आप लोग मुझे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। तो चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय बेहद ही कम है और आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो इसीलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है? तो चलिए बढ़ा जाए। आपका प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। कैसे लिखते हैं बाबू? सबसे पहले हम लिखते हैं हल, उसके बाद हम इससे भाग देंगे। तो हमारे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है। ठीक है? भाग देंगे, किस में देंगे जी? तो 3x के पावर 4 प्लस में 5x के पावर 3 माइनस में 7x के पावर 2 और प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है? आई बात समझ में? इससे हमें भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे? आपको पता होगा कि हम एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे कि हमारा 3x के पावर 4 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 3x स्क्वायर से गुना करते हैं तो क्या 3x के पावर 4 आएगी? बिल्कुल आएगी। तो चलिए करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x के पावर 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब हम इसको गुना करेंगे इससे, मतलब पहले इससे कर दिए, अब हम इससे करेंगे। यहाँ पे प्लस है, वहां तो कुछ नहीं, तो प्लस ही होगा। तो हम क्या यहाँ पे भी प्लस दे देंगे। ठीक है? अब 3x है, गुने में 3x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? 3x को जब हम 3x स्क्वायर से गुना करते हैं जी, तो क्या 9x के पावर 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो चलिए हम उसको लिख देंगे 9x के पावर 3। बहुत बढ़िया। अब हम x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर में, तो हमारा प्लस में ही हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे काटा छाटी। आपको पता होगा यहाँ पे हमारा प्लस छुपा होता है, तो उसका अपोजिट चिन्ह को लिखते हैं माइनस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देंगे माइनस। आई बात समझ में? बिल्कुल। ये दोनों सेम सेम है, इसीलिए प्लस माइनस क्या होता है? आपस में कट जाता है। और फिर क्या करेंगे? और मुझे सेम सेम नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए अब हम जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है? तो चलिए करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 9x के पावर 3 में से 5x के पावर 3 को जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा बाबू? यहाँ पे बच जाएगा 4x के पावर 3। लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि जब भी प्लस मतलब जोड़ में घटाते हैं प्लस माइनस में, तो बड़ा वाला चिन्ह को लिखते हैं। तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसीलिए हमने सिंबल उसका दे दिया माइनस। ठीक है? और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस माइनस होता है प्लस। तो हम जोड़ेंगे तो 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10 से x के पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला है कि हम बड़ा वाले चिन्ह को लिखते हैं, तो बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 के आगे क्या लगा हुआ है? निगेटिव लगा हुआ है, तो इसीलिए हमने दे दिया माइनस वाले चिन्ह को। ठीक है? और बाकी जो बचा है उसको हम वैसा का वैसा उतार देंगे। यहाँ पे 2x बच गया हमारा और 2 बच गया प्लस में। ठीक है? हमने उतार दिया। अब बताओ मुझे आप कि एक्स स्क्वायर से हम क्या गुना करेंगे कि हमारा, हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे थे कि हम एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे कि हमारा माइनस में 4x के पावर 3 आना चाहिए। ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि अगर हम एक्स स्क्वायर में माइनस में 4x को गुना करेंगे तो माइनस में 4x के पावर 3 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो किससे गुना करेंगे बाबू? गुना करेंगे माइनस में 4x से। ठीक है? तो गुना कर दिया जाए, क्या होगा? करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर था, हाँ, माइनस में 4x से गुना करेंगे।
तो क्या हो जाएगी, अगर हम माइनस में 4x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x के पावर 3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, इसका काम खत्म। अब हमारा 3x से गुना करेंगे, तो यहाँ 3x के आगे प्लस है और यहाँ पे 4x के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसलिए हम चिन्ह देंगे माइनस का। अब 3x को 4x से गुना करेंगे, 3x को 4x से गुना करेंगे तो क्या 12x स्क्वायर होगी, बिल्कुल होगी, तो लिख दिया जाए 12x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब +1 है, यहाँ पे माइनस में 4x है, तो जब हम प्लस माइनस, हमको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, और जब हम एक को गुना करेंगे माइनस में 4x से तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x हो गया, हमने लिख दिया। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे लाइन ड्रॉ। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो अपोजिट अपोजिट सिंबल दिया जाता है जो कि होता है प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस, यहाँ पे माइनस तो प्लस। ठीक है, ये दोनों मुझे सेम नजर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, आपको पता होगा, तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2x स्क्वायर बच गया। क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम लिखते हैं, नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 2x है, यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ पे प्लस में 4x है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा बापू, 2x प्लस 4x इक्वल टू 6x। ठीक है, और प्लस में 2 बचा हुआ था तो उसको हम लिख देंगे प्लस में 2। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम करेंगे यहाँ पे कि हम एक्स स्क्वायर में क्या गुना करें कि हमारा 2x स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं गुना। किससे गुना करेंगे, प्लस में थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, प्लस में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये ना 4x है, आपको दिख रही है। चलिए हम प्लस में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। और जब हम 3x से प्लस में 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, प्लस में 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +2 है, जब इसको आपस में गुना करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ होता है, तो उसका अपोजिट सिंबल को लिखते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और सब सेम सेम नजर आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, काट देंगे, सबको काट देंगे। और देखिए हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो लिख दिया जाए। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जांच करके लिखेंगे कि हाँ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है बाबू, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने अभी तक कुल 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, तो हमारा लास्ट प्रश्न 3 नंबर का ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम हल। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब हम भाग देंगे। हमारा प्रश्न है कि x³ माइनस में 3x और प्लस में 1। अच्छा आप लोग एक बात बताओ कि इसको क्या बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। भाजक बोलते हैं, आपको पता होगा। और इसको क्या बोलते हैं, जिसमें भाग देंगे उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप याद रखते हो ना चीजें तो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा पढ़ने में। और ये हमने उतार दिया। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। तो हम x के पावर 3 है, अगर हम इसमें क्या गुना करें कि हमारा x के पावर 5 आ जाना चाहिए, तो हम x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारा x के पावर 5 आ जाएगी। तो किया जाए x स्क्वायर से गुना, तो चलिए करते हैं, x स्क्वायर हो गया। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3x है, यहाँ पे प्लस में x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 3x के पावर 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक पावर है, तो 2 एक जुड़ता है पावर आपस में, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हमने लिख दिया।
अब हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये मैंने कितनी बार बताया है। और दोनों का शकल सेम सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसमें नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। लेकिन इसमें कट जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, और ये प्लस में है, ये माइनस में, तो आपस में कट जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब हम घटाएंगे, ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी कि इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होती है, माइनस प्लस आपस में घटती है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो एक बचेगा, एक्स क्यू। और क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है, यानी कि बड़ा हमारा 4 है, उसके सामने वाला चिन्ह माइनस है, इसलिए हमने लिख दिया माइनस, ठीक है। और ये दोनों तो आपस में कट गया, तो इसको हम लिखने की आवश्यकता नहीं है, और जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो प्लस में 3x और प्लस में 1 बच गया, तो उसको हमने लिख दिया, ठीक है। और देखो कि यहाँ पे एक्स क्यू है, हम इसमें क्या गुना करें कि हमारा माइनस में एक्स क्यू आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर -1 से गुना करेंगे तो माइनस में एक्स क्यू आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, माइनस में 1 से गुना किससे करेंगे बाबू, माइनस में 1 से गुना। चलिए थोड़ा सा हम बढ़िया से लिख देते हैं, अच्छा से लिखेंगे। किससे गुना करेंगे, माइनस में 1 से, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स क्यू आ जाएगी, और माइनस माइनस क्योंकि होता है प्लस, तो हमने चिन्ह दे दिया प्लस का। और 3x को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। और 1 गुने 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो हम अपोजिट लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। और ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इसका सामने वाला चिन्ह प्लस है और इसका सामने वाला भी चिन्ह है, तो प्लस है, तो क्या प्लस प्लस आपस में कटती है, नहीं कटती है। इसीलिए क्या जुट जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। और दोनों सेम सेम है, इसलिए चिन्ह हम प्लस का लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं, तो प्लस वाला सिंबल नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ माइनस वाले सिंबल को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि आपकी पूजा दीदी ने क्या बोला है कि अगर चेक करना होगा कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, तो उसके लिए हमारा शेषफल में शून्य का आना आवश्यक है, मतलब शेषफल शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि शेषफल शून्य के बराबर नहीं हुआ है, 2 आया है, तो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा बाबू, तो हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम उसी चीज को लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे जांच में, क्या लिखेंगे कि यहाँ प्रथम बहुपद किसका गुणनखंड नहीं होगा, तो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो उसी चीज को मैंने बढ़िया से लिख दिया है कि यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा जी, नहीं होगा। गुणनखंड नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने कुल अभी तक 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर रखा है, मतलब कर दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको दूसरा नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा और बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। मैंने बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न आखिरकार क्या कह रहा है, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट। हाँ, तो दूसरा नंबर तक प्रश्न सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो तीसरा नंबर का है। ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए इसे पढ़ते हैं कि आखिरकार प्रश्न क्या कह रहा है, फिर हम समझेंगे और उसे बनाएंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर का प्रश्न ये रहा कि कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस में 6x क्यू माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 के सभी शून्य ज्ञात करिए यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है। मतलब कि अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप लोग कि इसमें हम कैसे निकालेंगे कि मतलब सभी शून्यक, तो इसमें कितना शून्यक होगा। तो याद करो, जब मैं थ्योरी बता रही थी तो उस टाइम मैंने क्या बोला था कि जितना घात रहेगा, मतलब जैसे कि द्विघात में 2 घात रहता है तो उसका 2 शून्यक होता है, मैंने बताया था। तो इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, 4 है। तो इसमें कितने शून्यक निकलेंगे बाबू, इसमें निकलेंगे 4 शून्यक। और जिसमें कि हमारा 2 शून्यक दिया हुआ है तो 2 शून्यक हमें और निकालना है, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो इसको कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से, और बहुत ही आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बढ़िया से समझा पाऊं, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है।
बनाया जाए। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू, लिखते हैं हल। उसके बाद हमारा ये बहुपद दिया हुआ है तो इसको हम उतारेंगे, मतलब ये जो बहुपद है ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके सभी शून्य ज्ञात करें, मतलब इसमें कुल 4 शून्य निकलेंगे। वो आपको कैसे पता चला, तो मैंने बताया था कि जब कोई जितना घात रहेगा उतना शून्य निकलता है, मतलब कि इसमें देखिए सबसे अधिक घात 4 है तो 4 शून्य इसमें निकलेगा। ये मैंने थ्योरी क्लास में बताया है बहुत ही बढ़िया से, और जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले थ्योरी देख ले, ठीक है। तो 2 शून्य जिसमें हमारा दिया हुआ है तो दो शून्य हमें और निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि जिसके सभी शून्य ज्ञात करें, यदि इसके 2 शून्य √5/3 माइनस में √5/3 दिया हुआ है तो हम मानेंगे, ठीक है। लिखते हैं कि माना कि अल्फा मानते हैं। अच्छा, हम शून्य को क्या बोले हैं, अगर 2 शून्य रहेगा तो हम अल्फा और बीटा मान सकते हैं, तो 2 शून्य चलिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हमने माना 5/√3, मतलब √5/3, और बीटा बराबर मैंने माना माइनस में √5/3। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, तो हम लगाएंगे कि तो सूत्र से देखिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि बहुपद वाला क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x माइनस प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्या ये फॉर्मूला आपको अभी तक याद है, और जिनको नहीं याद है उनको मैं बोलूंगी कि आप इसे याद कर लो, क्योंकि आपके इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक x² रहने देंगे और अल्फा प्लस बीटा यानी इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं करके बता दूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बापू, जोड़ देंगे √5/3 माइनस में √5/3। दीदी यहाँ पे तो प्लस है, आपने माइनस क्यों दिया, तो देखो यहाँ पे प्लस था, ठीक है मैंने दे दिया, और यहाँ पे माइनस, माइनस में बीटा बराबर क्या है, बीटा बराबर माइनस में √5/3 है, ठीक है। तो मैंने इसे लिख दिया। अब आप देखो कि √5/3 यहाँ है और प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि और √5/3 ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया हमारा 0। तो लिख देते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, गुना में x है तो गुना में x करके मैंने लिख दिया, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और क्या है, और निकालना है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर हमारा है √5/3 है, और बीटा बराबर है माइनस में √5/3 है, बिल्कुल है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देती हूँ, ठीक है, 5/3 और गुने में माइनस में √5/3। अब देखो आपकी दोनों सेम सेम संख्या है, मतलब रूट के अंदर 5/3 है और इसके रूट के अंदर भी 5/3। जब सेम सेम संख्या हो और दोनों पे रूट चढ़ा हो तो दोनों के बदले एगो को लिख देते हैं और रूट को हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5/3, रूट को मैंने बोला था हटा देंगे तो हमने हटा दिया, और क्योंकि गुना में माइनस है दिया हुआ तो हम यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बाबू, अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारा 5/3, वो भी माइनस में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे आगे। चलिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं क्या करूंगी। अब हम करेंगे कि यहाँ पे x² है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप माइनस में 0 गुने x है, तो 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो क्या आपको लगता है कि इसे लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम 0 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि प्लस माइनस माइनस होती है, आपको दिख रही है, हाँ। यहाँ पे देखो कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, हमने लिख दिया, ठीक है। और 5/3 है तो 5/3 दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न से हटाएंगे, मतलब बढ़िया से लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x² और यहाँ पे माइनस में 5 और बराबर में 0 अगर देना है तो दे देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 3x² माइनस में 5 आ गया।
और 3 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में 0, ये हमारी आ गया बहुपद, निकल गया। चलिए तो इसको हम लिखे, नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया, 3x² माइनस में 5 आ गया। ये जो आया है बहुपद, अब इसको आप इसमें भाग दे दो, ठीक है। अगर हम इसको इसमें से भाग देंगे, यानी कि gx से px में भाग देंगे, तो हमारे क्या निकलेगा, हमारा qx निकलेगा, मतलब कि हमारा भागफल निकलेगा। और उस भागफल से हम क्या निकालेंगे, उस भागफल से हम लोग निकालेंगे शून्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं, 3x² माइनस में 5 यहीं पे दे, चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। और हमारा px क्या है बाबू, ये रहा 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर क्यूब माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5, ठीक है। ये रहा, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम भाग देंगे, क्या आया था 3x² माइनस में 4 आया था शायद, देखते हैं। 3x² माइनस में 5 है, चलिए 3x² माइनस में 5 से भाग देना है, किसमें देना है जी, तो आइए देखते हैं। देना है कि 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब, 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब, और क्या है, और है माइनस में 2x² माइनस में 10x, माइनस में 2x² माइनस में 10x, और भी कुछ है, तो माइनस में 5 है, ठीक है। माइनस में 5 है, इसको हम भाग देंगे। एक बार थोड़ा सा हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सही है। 3x² माइनस में 5, चलिए 3x² माइनस में 5 से भाग देना है, किसमें देना है जी, तो 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5। आइए देखते हैं, 3x के पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5, ठीक है। हमने उतार दिया, अब चलिए हम लोग भाग देंगे। तो हम 3x² में क्या गुना करें कि हमारा 3x के पावर 4 आनी चाहिए, तो हम क्या, अगर x² को गुना करेंगे तो 3x के पावर 4 आएगी, बिल्कुल आएगी। तो चलिए हम x² से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको हम मिटा देंगे, और -5 इधर है और इधर x², तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस में 5x² हो जाएगा, माइनस में 5x² हो जाएगा। तो स्क्वायर को स्क्वायर वाला के सामने लिखेंगे, बिल्कुल, क्या लिखेंगे, माइनस में 5x², ठीक है, बढ़िया से लिखेंगे, माइनस में 5x²। और यहाँ पे प्लस, तो इसका अपोजिट माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे, ठीक है। ये कट गया हमारा, काट दिए। अब बच गया हमारा 6x के पावर क्यूब, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होता है, प्लस माइनस आपस में घटती है। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x² बचेगा, और प्लस में बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हमने लिख दिया प्लस में, और जो बचा है उसको उतार देंगे तो माइनस में 10x माइनस में 5 हो गया। आई बात समझ में, चलिए हम फिर से भाग देंगे कि हम 3x² में क्या गुना करें कि हमारा 6x³ आ जाना चाहिए। तो अगर हम 2x से गुना करेंगे तो 6x³ आएगी, बिल्कुल आएगी। तो क्या करें, गुना किया जाए प्लस में 2x से, तो क्या आ जाएगा 6x³ और माइनस में 5 से प्लस में 2x को गुना करेंगे, माइनस में 5 गुने प्लस में 2x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 10x आएगी बाबू, बिल्कुल आएगी। तो क्या आएगा, माइनस में 10x, तो इसको इसके सामने लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने मिटा दिया, बहुत बढ़िया। और बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस, इसका अपोजिट चिन्ह को लिखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये देखिए आपस में कट गया, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 3x² बच गया, इसको हमने लिख दिया। और यहाँ पे माइनस में 10x है, यहाँ पे प्लस में 10x है, तो क्या ये कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी ये। और यहाँ पे -5 बच गया तो उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब 3x² माइनस 5 है, तो 3x² में हम क्या गुना करें कि हमारा 3x² ही आने चाहिए। तो अगर हम 1 को गुना करेंगे तो 3x² ही आएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम 1 से इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और यहाँ पे -5 में से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, माइनस में 5 होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे प्लस था तो माइनस देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे, क्योंकि ये माइनस प्लस कट गया आपस में, ये भी कट गया, शेषफल हमारा 0 के बराबर आ गया। देखो एक बात और आपको मैं समझाती हूँ,
कि जब हम 2 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या चेक करने का था कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो उसमें चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमको पता करना होता था कि क्या शेषफल शून्य के बराबर आ गया। तो देखिए हमारा शेषफल शून्य के बराबर आ गया, मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, इसीलिए तो फिर इसका हम क्या निकालेंगे, इसीलिए इसमें हम इसका शून्यक निकालेंगे। तो मतलब प्रश्न ना एक दूसरे पर डिपेंड होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि आप जब बनाते हो तो लगातार बनाओ। जैसे कि पॉलिनोमियल्स का आप ये मत सोचो कि हम एक्सरसाइज डायरेक्ट 2.2 से बनाएंगे, 2.1 को नहीं बनाएंगे, तो सब एक दूसरे से रिलेट करता है। इसीलिए अगर हम पॉलिनोमियल्स का चैप्टर बना रहे हैं तो सभी एक्सरसाइज को बनाएंगे, ठीक है, चाहे हार्ड हो या कमजोर हो। तो मेरी तरफ से आपकी ये राय थी, ठीक है। तो हमारा क्या निकल गया बाबू, हमारा बहुपद ये निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, आपको दिख रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 आ गया, हमारा शून्य, हमारा बहुपद आ गया। और इसमें से हम शून्य कैसे निकालेंगे, तो क्या करते थे, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में गुना करते थे, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर को हम किस प्रकार से तोड़े कि हमारा गुना करने पर एक्स स्क्वायर और जोड़ घटाव करने पर 2x आने चाहिए, बताया था मैंने। तो चलिए अगर हम यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे भी x लेते हैं, तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और अगर हम यहाँ पे भी यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे x प्लस एक्स तो 2x आ जाएगा, वो भी प्लस में, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर करके देंगे प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1, 1 है तो 1 दे दिया हमने, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या होता है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मुझे कॉमन x नजर आ रहा है, तो x को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 1 बच गया, यहाँ पे हमें 1 नजर आ रहा है तो x प्लस 1 बच गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, बराबर में 0 देना है तो दे दीजिए, क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं कि नहीं। तो हम फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब x प्लस 1, क्या मैंने बोला था, x प्लस 1 बराबर 0, जब दो गो हमारा सेम सेम शकल नजर आए तो हम दो गो के बदले एगो को लिखते हैं। चलिए और फिर क्या बच गया, हमारा जो बच गया उसको भी लिख देंगे, बचा है हमारा x प्लस 1 बराबर में 0। अब आप देखो कि x बराबर माइनस में 1 आ गया और इधर भी x बराबर माइनस में 1 आ गया, मतलब कि हमारा दो शून्य निकल चुका है, -1 और साथ ही साथ हमारा दो शून्य पहले से दिया हुआ था। तो क्या हम 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर 3 माइनस में 2x के पावर 2 माइनस में 10x माइनस में 5 के सभी शून्य निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं, क्योंकि हमारा दो शून्य पहले से दिया हुआ था, हमने दो शून्य को निकाल लिया, मतलब कि इसमें कुल मिलाकर 4 शून्य निकलने वाले थे, हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, लिखते हैं कि शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आया था, √5/3 दिया हुआ था, पहले से हमने लिख दिया, और एगो और था कि माइनस में √5/3 उसको भी लिखेंगे, एगो आ गया -1, एगो और आ गया -1, तो ये हो गया 4 शून्यक हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना था प्रश्न को, हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से बनाया है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं कह रहा था प्रश्न, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और रिवीजन कर देते हैं। प्रश्न बोला था कि आप इसके सभी शून्य को निकाल दीजिए, मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके आप सभी शून्य को निकाल दीजिए। तो हम पता कैसे करते हैं कि इसमें कितने शून्य निकलेंगे, तो उसको हम घात को चेक करते हैं, सबसे अधिक वाला घात हमारा 4 है, तो इसमें कुल मिलाकर 4 शून्य निकलेंगे, जिसमें कि हमारा 2 शून्य यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न में खुद दिया हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया, हम लोग माने हैं दो शून्य को अल्फा और बीटा, उसके बाद हम लोगों ने बहुपद को निकाल दिया, ये फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला से हम लोगों ने क्या निकाला बाबू, हम लोगों ने एक बहुपद को निकाला, फिर उस बहुपद से हम लोगों ने इस बहुपद में भाग दिया, तो हमारा भागफल के रूप में ये बहुपद आया। फिर इस बहुपद में हम लोगों ने गुणनखंड करके दो शून्य को निकाल दिया, तो कुल मिलाकर हमारा 4 शून्य निकल चुका है। तो यही हमारा हो गया आंसर। आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न को समझने में किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा और बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, एक बार आप लोग मुझे जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न, ये रहा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो इसे बनाने के लिए, चलिए बहुत अच्छा, हम इसे पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि x के पावर 3 माइनस में 3x के पावर 2
प्लस में x प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है, तो gx याद करिए। मतलब ये है बाबू कि इसमें कुछ नहीं करना, ये हमारा बहुपद दिया हुआ है और gx से भाग देने पर, मतलब ये हमारा बहुपद px होता है और gx से भाग देंगे तो हमारा शेषफल और भागफल ये दिया हुआ है, तो आपको gx को निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि हल करके पहले लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बाबू कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, जानते हैं कि हमारा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने में भागफल और प्लस में शेषफल, यही होता है ना जी। चलिए बहुत अच्छा, तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा बाबू, भाज्य हमारा px हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, तो हमने मान लिया इसको भाज्य को px और gx से भाग देने पर, तो इसको हम भाजक को मानेंगे gx और इसको हम मानते हैं भागफल को qx, ठीक है, इसको मानेंगे qx और प्लस में शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, इसीलिए अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो rx, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है gx निकालना है, तो चलिए gx हमारा ये रहा, तो gx को कैसे निकालेंगे, gx हमारा ये रहा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे आखिरकार, तो देखिए कि ये प्लस में है, इसको हम माइनस में ला देंगे, मतलब कि px माइनस में rx कर देंगे बिल्कुल, और gx को निकालना है तो ये बटा में चल जाएगा। चलिए नहीं, आप लोग नहीं समझे तो एक बार और बड़ा टर्म करते, देखिए px है इधर और rx को प्लस में था तो हमने इधर ला दिया, अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया gx गुने में qx, यानी कि भागफल बच गया। अब हमारा निकालना क्या है बाबू, निकालना है gx, तो क्या हम qx को या गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px माइनस में rx डिवाइडेड बाई का qx हो गया और बच गया हमारा gx। चलिए अब मान पुट कर देते हैं, उसके बाद जो आएगा देखते हैं, ठीक है। तो अगला पेज में बढ़ा जाए, नेक्स्ट, हाँ क्या आया था बाबू, यहाँ पे आया था हमारा कि px माइनस में rx डिवाइडेड बाई का qx इक्वल टू gx, यही आया था। चलिए एक बार देख लेते हैं, हाँ यही आया था। चलिए इसका हम मान पुट करेंगे, px हमारा क्या है, हमारा एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x, इसको पहले लिखते हैं, px हमारा क्या है एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और क्या है जी, और है प्लस में x प्लस में 2, प्लस में x प्लस में 2, ठीक है, और माइनस में rx क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है कि भाग देने पर भागफल और शेषफल, मतलब पहले ये जो है वो भागफल है और ये जो है शेषफल है, तो शेषफल हमारा क्या है जी, शेषफल हमारा है माइनस में rx यानी माइनस में 2x और प्लस में 4 शायद है, माइनस में 2x प्लस में 4 है। चलिए इसको हमने लिख दिया, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, ठीक है, और qx क्या है हमारा, तो आइए देखते हैं, qx यानी कि भागफल और शेषफल, तो हमारा ये हो गया भागफल, ये हमारा शेषफल, शेषफल को हमने लिख दिया और बच गया हमारा भागफल, तो x माइनस 2 है। चलिए क्या है जी, x माइनस 2 और निकालना हमारा है gx, चलिए निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं इसको जोड़ घटाओ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, आई बात समझ में, यहाँ पे ये हो गया। अब आप देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने दे दिए चिन्ह प्लस, ठीक है, प्लस में 2x हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ पे 4 है तो 4 दे देंगे, बराबर में gx दे देंगे, डिवाइडेड बाई का क्या करेंगे बाबू, डिवाइडेड बाई का x माइनस 2, भाई अब तो gx हमें निकालने के लिए x माइनस 2 से, मतलब क्या है, ये डिवाइडेड बाई का x माइनस 2 है तो x माइनस 2 से भाग देंगे इसमें, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करते हैं बढ़िया से। यहाँ पे हो गया एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर और यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए प्लस में 3x हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस में 4 है, तो जब 2 में से 4 को घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह क्योंकि माइनस है तो हम देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई का x माइनस 2 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा gx। तो चलिए हम भाग देते हैं, यहीं पे देते हैं, थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे, ठीक है, इसको पहले मिटाने दीजिए मुझे, हाँ आपको दिख रहा है,
चलिए बहुत अच्छा, यहीं पे दे दिया जाए भाग और छोटा करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम देते हैं भाग। किसमें देंगे बाबू? x माइनस 2 से भाग देंगे। किसमें देंगे? x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 2 से भाग देंगे। ठीक है, भाग दिया जाए। चलिए हम x में क्या गुना करें कि हमारा x क्यों आ जाना चाहिए, यानी कि x में हम ऐसा क्या गुना करें कि x के माथा पर 3 आना चाहिए। तो अगर हम x में x स्क्वायर को गुना करते हैं तो क्या x के माथा पर 3 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो गुना कर दिया जाए। तो चलिए हम गुना करते हैं x के स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से x को गुना करेंगे तो x का क्यू आ गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस में 2 है तो माइनस में 2 हमने लिख दिया, गुना में एक्स स्क्वायर है तो इसको हम गुना करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हमने क्या हो गया? माइनस में 2x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं इसको जोड़ घटाव। इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो इसका अपोजिट चिन्ह को लिखते हैं जो कि हो जाएगा माइनस। यहाँ पे माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक्स क्यू आपस में कट गया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर है। जब तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि बड़ा हमारा 3 है और उसका चिन्ह हमारा माइनस है तो हमने चिन्ह को लिख दिया माइनस में x स्क्वायर, और जो बच गया उसको लिख दीजिए प्लस में 3x और माइनस में 2 बच गया। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि x में हम क्या गुना करें बाबू कि हमारा माइनस में x स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर हम x में माइनस x से गुना करते हैं तो क्या माइनस में x स्क्वायर आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं माइनस में x से। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं। तो माइनस में जब x से गुना करेंगे तो माइनस में x स्क्वायर आ गया। तो देखो यहाँ पे माइनस में 2 है पहले से। ठीक है, गुना करेंगे माइनस में x से तो क्या ये प्लस में 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 गुने x 2x। ठीक है, तो प्लस वाले 2x को लिखेंगे। चलिए लिखते हैं प्लस में 2x। बहुत बढ़िया, हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। चलिए ये है अपोजिट वाला चिन्ह तो कट गया आपस में। यहाँ बच गया 3x, यहाँ बच गया 2x। तो प्लस माइनस होता है, क्या होता है? प्लस माइनस आपस में घटता है। तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, और क्योंकि बड़ा हमारा 3 है उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस वाले चिन्ह को लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। समझदारी की बात। यहाँ पे जो बच गया उसको हमने लिख दिया x माइनस 2। ठीक है, अब x में क्या गुना करें कि हमारा x ही आना चाहिए। तो हम x में वन एंड ओनली एक को गुना करेंगे तो हमारा x आएगा। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं प्लस में 1 से। तो क्या हो गया? x आ गया, और यहाँ पे माइनस 2 है, गुना में 1 करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये देखो आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, और शेषफल हमारा शून्य के बराबर आ गया, यानी कि शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारा निकालना क्या था बाबू? हमारा निकालना था gx। तो gx हमारा ये हो गया। चलिए इसको हम लिख देंगे, इसीलिए gx बराबर क्या हो जाएगी? gx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये रहा आपका 4 नंबर का प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, बस हमारा दिया हुआ था जैसे कि भाज्य बराबर होता है कि भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल होता है, और उसमें से हमारा 3 चीज दिया हुआ था, 1 चीज नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों ने उसे भाग करके बढ़िया से निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा कुल मिलाकर gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और बढ़िया से समझ में आया होगा। और रही बात 5वां नंबर का, तो उसमें सिर्फ एग्जाम्पल लेकर के बनाना है। मतलब ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप इसे घर में करना है। ठीक है, मतलब कि बोला है ना कि आप एक उदाहरण लेकर के बनाओ कि gx px जो होता है, मतलब gx को और px से भाग देना है। तो बस 5 नंबर वो आपका खुद का काम है, वो आप कर लीजिएगा। तो हमारा काम 4 नंबर बताने का था, हमने बता दिया। तो आशा करती हूँ कि सबको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक बात और कि अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कृपया कर लाइक कर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।